वेलकम बैक टू होपफुली यू आर डूइंग वेल। इट्स मी आकिब रहमान और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने लगे फिजिक्स क्लास 11 नेशनल बुक फाउंडेशन को हम फॉलो कर रहे हैं और हमारा चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी और उसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काफ़ी अर्से बाद जो है मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और क्लास 9 10th की भी नई बुक्स आ चुकी है, उसमें कुछ नए टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा कि बीच में से टाइम निकालूँ और उनका जो नए टॉपिक्स आए उन पर भी वीडियो डालूँ और अगर जो पुराने हैं तो उनको भी एक अच्छे अंदाज से फर्दर जो है उसको इम्प्रूव करके अपलोड करूँ। बट इसको टाइम चाहिए मुझे, अगर टाइम मुझे मिल जाए तो ज़रूर मैं ऐसे करूँगा। ओके स्टूडेंट, अब टाइम जाए कि बगैर आज हम अपना टॉपिक करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट, इसमें 3 चीज़ें हमारे पास आती है। इस टॉपिक को मैंने पूरा पढ़ा और हम इसमें 3 चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं और ये 3 चीज़ें स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करती हैं। इंशाल्लाह लेक्चर के बाद जो होगा सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपने स्किप कुछ भी नहीं करना। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जानना बड़ा ज़रूरी है। देखते हैं कि ये क्या है स्टूडेंट। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब पैरेलल प्लेट्स ले लेते हैं और इस पर हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट एक बात याद रखें, अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि इसमें हमने मेन कॉन्सेप्ट जो है वो हमने डिस्कस किए थे। लाइक कूलम्स लॉ डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस किया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिस्कस किया था, फील्ड लाइंस को डिस्कस किया था, तो वो बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि आपने वो सारे वीडियोस जो है वो लेक्चर्स आपने सुने हुए हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमने 2 पैरेलल प्लेट्स ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है, हमने देखा था कि जो फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव से जाती है और नेगेटिव पे क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। डन है, ओके बिल्कुल डन है। अब स्टूडेंट करना क्या है हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, मैं डेफिनेशन सब पे आऊँगा, पहले आप समझे इस चीज़ को, ये आगे फिर समझ आ जाएगी खुद ही लेक्चर के बाद। जब हम ओवरऑल वर्क डन करवाते हैं ना, ओवरऑल वर्क डन, ठीक है, वो हो सकता है 2 कूलम का चार्ज हो, 3 कूलम का चार्ज हो, 4 कूलम, जो हम ओवरऑल एक पूरे जो कूलम पे जो वर्क डन करवाते हैं, ठीक है, जो भी कूलम हमारे पास होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या बात हुई, देखते हैं स्टूडेंट। देखें, अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज लेकर आऊँ स्टूडेंट और वो चार्ज हमारे पास पॉजिटिव हो, ये पॉइंट ए है, अगर मैं इसको पॉइंट बी पे लेके जाना चाह रहा हूँ तो स्टूडेंट ये खुद से तो नहीं जाएगा ना, ऑब्वियसली बात है, मुझे इस पर कुछ ना कुछ वर्क डन करवाना पड़ेगा। यस स्टूडेंट, रिकॉल इट। बताएं वर्क किसके बराबर है हमारे पास? वेरी गुड, वर्क बराबर होता है हमारे पास स्टूडेंट एफ डॉट डी। अभी हम कॉस थीटा में अभी नहीं जाना है ताकि भी आपको जरा फोकस हो जाए, फिर हम कॉस थीटा को लगा देंगे डॉट को हटा के। ओके, अब हमें यह भी पता है स्टूडेंट, एज वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी E, हेंस वी नो दैट E बराबर था फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। याद आया, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्यू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट एफ किसके बराबर आ गया, ई क्यू के बराबर आ गया। इस एफ को स्टूडेंट हम यहाँ पे, इस एफ को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। डन हो गया, यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं। चले जी स्टूडेंट, पुट करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए डब्ल्यू बराबर आ जाएगा ई क्यू और साथ क्या आ जाएगा डी। आप आर भी ले सकते हैं, बुक में आर लिया, डिस्प्लेसमेंट में आर भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, वो इतना मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे अगर देखें स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली बात है, जब भी मैं यहाँ पे फील्ड में एक चार्ज को लेके जाऊंगा, ठीक है, तो उस पर मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करवाना पड़ेगा और वो वर्क इसके बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ओवरऑल वर्क डन हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, टोटल एनर्जी हम स्टोर करवा, इसका मतलब क्या है, जब मैं इस पर वैल्यूज पुट करूंगा तो आपको ये क्लियर होगा कि मैं कहना क्या जा रहा हूँ। सुन देखिए, ये वर्क है और वर्क इक्वल होता है एनर्जी के। यहाँ पे इस वर्क को हम रिप्लेस कर देते हैं यू से, ठीक है। यू जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, बाकी होता है ये वर्क ही है, ठीक है। वर्क को ही कर रहा है, वर्क बराबर होता है एनर्जी के। यू यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा है। ओके, अगेन यहाँ पे हम ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम यहाँ सपोज कर लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो है 2। बात आ गई समझ? ओके, हम यहाँ पे जो चार्ज कूलम हमने यहाँ पे जो लिया है ना स्टूडेंट, वो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने 2 कूलम का क्या लिया था, चार्ज लिया था। कीप इन माइंड 2 कूलम का चार्ज लिया था। ये 2 वैल्यू में यहाँ पे क्या कर दी, मैंने पुट कर दी। मैं यूनिट्स नहीं लगा रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। और हमने जो इस बॉडी को ए से बी लेकर गया ना, जो डिस्प्लेसमेंट की ये 2 मीटर की थी। डन, तो ये भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2 मीटर का हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया। अब इस सबको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। और वर्क है, वर्क इक्वल है एनर्जी के, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे जो हमने ओवरऑल जो वर्क करवाया, डब्ल्यू से भी लिख सकते हैं, यू से भी लिख सकते हैं, जो हमने ओवरऑल वर्क डन करवाया 2 कूलम चार्ज के ऊपर, 2 कूलम चार्ज के ऊपर जो हमने ओवरऑल जो वर्क डन करवाया उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम ये देखें कि हमें 1 कूलम चार्ज पे
कितना हमने जो है वर्क डन करवाया उसको, जैसे अगर 1 कूलम चार्ज की हम बात करेंगे तो फिर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात हुई, देखें जरा स्टूडेंट। अब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लिखते हैं V से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा जरा, V से रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं जो हमने वर्क डन करवाते हैं 1 कूलम चार्ज के ऊपर, पर यूनिट चार्ज के ऊपर जो हम वर्क डन करवाएंगे, वो जो हमने 1 कूलम पे जितना वर्क डन करवाया होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो ओवरऑल जिस तरह मैंने यहाँ 2 कूलम पे जो वर्क डन करवाया था, ठीक है, जो 2 कूलम, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आसान था ना। अभी देखिए वैल्यू पुट करेंगे और क्लियर हो जाएगा। देखिएगा अभी वर्क आपके सामने, ये सारी कैलकुलेशन की, वर्क किसके बराबर आ गया था स्टूडेंट, ई क्यू और साथ क्या आ गया था हमारे पास, ई क्यू और डी। अगेन बी किसको बता रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बता रहा है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जो वर्क डन होता है 1 चार्ज के ऊपर, 1 कूलम चार्ज के ऊपर जो वर्क डन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो ओवरऑल होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है क्यू से। अब एक तरीका तो ये आप क्यू को यहीं पे ही, सॉरी, अब आप यहाँ पे क्यू और क्यू को यहीं पे क्या कर दें, कैंसिल कर दें। लेकिन अगेन अगर आपको खारिश हो रही है तो हम कर देते, हम यहाँ पे क्यू के अंदर क्या कर देते हैं, क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट देखिएगा ई हमारे पास, ये बहुत ही गाढ़ा लिख रहा है, ई हमारे पास देखिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी ली थी, 2, ये 2 वैल्यू पुट कर दी। कितने कूलम का चार्ज था, 2, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ था, 2 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, या आप यहाँ पे शुरू में भी क्यू को कैंसिल आउट कर सकते थे। और अब जो हमारे पास वी की जो फाइनल वैल्यू आएगी ना, वो कितनी आ जाएगी, 4। और ऊपर था हमारे पास ये वर्क हम किस में लेते हैं, जाउल में लेते हैं। और नीचे हमारे पास कूलम पड़ा हुआ था, ऊपर जाएगा पर कूलम हो जाएगा। और इसको जाउल पर कूलम को हम वोल्ट में भी लिखते हैं, वोल्ट भी इसको कहते हैं, इसको हम वोल्ट भी कहते हैं। तो हम कहेंगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी, वो बराबर आ गया 4 वोल्ट के। ओके, इसका मतलब ये है कि जो एक हमारे पास जो कूलम चार्ज था उस पर जो वर्क डन हुआ, वो हमारे पास उसके पास इस वक्त कितना पोटेंशियल आ चुका है। जो एक चार्ज के पास जो पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट का है, एक चार्ज के पास। और जो ओवरऑल हमने जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर करवाई थी 2 कूलम के अंदर, वो थी 8 जूल। थोड़ा सा और इसको हल करते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। स्टूडेंट देखिएगा जरा, अब यहाँ पे इसी फॉर्मूले से आगे ये, ठीक है, देखिए V हमारे पास, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ V इक्वल है W के। और भी मैंने बताया W किसके इक्वल है, W तो बराबर है U के, एक ही बात है। मैं यहाँ पे U ले लेता हूँ ना, U डिवाइड हो रहा है हमारे पास किसकी, चार्ज की। डन, Q इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो रहा जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q डिवाइड हो रहा है V के साथ और मेरे पास यहाँ आ गया U। डन, अब यहाँ पे स्टूडेंट Q हमारे पास कितनी वैल्यू थी, यस 2 कूलम था, ये मैं लिख देता हूँ 2 कूलम। और जो वोल्ट है, वोल्ट के भी मैंने वैल्यू निकाली, वो कितनी थी, वो 4 वोल्ट थी। यहाँ पे हम ले लेते 4 वोल्ट, ठीक है, मैं साथ जगह कम है इसलिए नहीं लिख रहा। तो टोटल जो आ जाएगा 4 2 टाइम 8। और U किसको बता रहा है, वर्क को, वर्क क्या है, एनर्जी है, इसका मतलब है 8 जूल, ठीक है। इसका मतलब है दोनों कूलम के अंदर जो हमारे पास इस वक्त जो टोटल ओवरऑल एनर्जी जो स्टोर है दोनों कूलम्स के अंदर, ठीक है, 2 जो कूलम चार्ज है वो 8 जूल है। लेकिन अगर हम जैसे ये देखें हमने 1 कूलम पे कितना वर्क डन करवाया, उस पे हम अगर देखें तो वो 4 वोल्ट है। लेकिन ओवरऑल अगर हम तमाम जो हमने कूलम जितना हमारे पास चार्जेस है उस पर अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास 8 जूल एनर्जी स्टोर थी। लेकिन एक कूलम में पे कितना वर्क डन करवाया हमने, वो 4 वोल्ट का था। इसका मतलब है जो एक कूलम पे इस वक्त जो हमारे पास एनर्जी जो वोल्टेज होगा इस वक्त, उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो 4 कूलम होगा। और जो ओवरऑल हमने उस पर एनर्जी स्टोर करवाई थी वो आ गई थी 8 जूल। होप सो मैंने बहुत इजी तरीके से दोनों को डिफरेंशिएट जो है आपको बताया है और ये क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा भी देखते हो, फिर मैं एक दफा सबको बताता भी हूँ, आपको परेशान नहीं होना। देखिए तीसरा रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन साथ क्या वर्ड आ गया, साथ डिफरेंस आ गया। इसका मतलब ये है, सिंपल ले लेते हैं, अभी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा दिया ना कि एक कूलम पे कितना वर्क डन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं जो एक कूलम पे वर्क डन हो रहा था इस पॉइंट पे, वो हमारे पास बी पॉइंट पे हम सपोज कर लेते हैं वो 4 वोल्ट हो रहा था, ऐसे ही है। ओवरऑल एनर्जी हमने देखा इस पॉइंट पे हमारे पास जो ओवरऑल एनर्जी थी वो 8 जूल थी। लेकिन एक कूलम पे जो वर्क डन हो रहा था वो जो उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो 4 वोल्ट था। अब यहाँ पे हम मिड में देख लेते हैं इस पॉइंट पे, इसको एक पॉइंट नाम दे देता हूँ मैं सी का। और इस सी पॉइंट पे हम कह देते हैं कि यहाँ पे इसके पास 2 वोल्ट है, ठीक है। अब किसी भी 2 पॉइंट जो पर यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन करवाया उसके किसी भी पॉइंट, यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं। उन 2 पॉइंट के अंदर जो पर यूनिट चार्ज के जो डिफरेंस होगा
मतलब अगर उनको हम माइनस करवा दें, जो हमारे पास वैल्यूज कैलकुलेटेड होके निकल आई हैं, उनके बीच में कितना डिफरेंस है उन दो पॉइंट के बीच में, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आसान था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन देखिए, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, पहले पे हमने कैलकुलेट किया 4 वोल्ट, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 2 वोल्ट था। अब पॉइंट बी और पॉइंट सी में जो डिफरेंस आया है हमारे पास पर यूनिट चार्ज पर उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट होप सो क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत आसान लफ्जों में मैंने समझाया। अब हम सबकी डेफिनेशंस देखते हैं, सबकी डिफरेंसेस देखते हैं, फर्दर भी इसमें काफी चीजें वो मैं बताता हूँ, इसको रेस करते हैं। फिर स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें तो एनर्जी अ चार्ज हैज ड्यू टू इट्स पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी एनर्जी जो चार्ज के पास हो और किस वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से हो। ठीक है, पोजीशन की वजह से हो, जो चार्ज के पास टोटल ओवरऑल एनर्जी होती, जिस तरह 2 कूलम पे जो टोटल ओवरऑल एनर्जी थी उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको हम बोल रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी पोजीशन की वजह से, जिस तरह यहाँ एक बी पोजीशन था और इस बी पोजीशन की वजह से जो ओवरऑल जो चार्ज के पास जो हमारे पास एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अब इसको देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन। एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट इन द फील्ड, किसी भी पॉइंट पे, जिससे हमने यही बी पॉइंट देखा, इस बी पॉइंट पे जो पर यूनिट चार्ज पे हमारे पास जो एनर्जी होगी, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, उस एक चार्ज पे जो हमारे पास एनर्जी होगी, जो कि हमारे पास 4 वोल्ट था, या जो जितना हमने उस पर वर्क डन करवाया, एनर्जी का मतलब यहाँ पे वर्क डन ही है। ठीक है, एनर्जी मीन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे भी हम कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज। बात तो है कि वर्क बराबर है किसकी, एनर्जी के। बात आ गई समझ? देखें ना, यहाँ पे W है, आप यहाँ पे U भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ W है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं, और इसकी जगह एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं, U भी कह सकते हैं। तो जो एक चार्ज पे किसी भी पॉइंट पे जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे V U डिवाइडेड बाय Q। अभी मैंने बताया यहाँ पे आप W भी लिख सकते हैं, कोई खर्च नहीं है। ठीक है, इसकी जगह हम मतलब इसको हम V इक्वल कर सकते हैं W डिवाइडेड बाय Q भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्लियर? ओके। फिर एक इसका ये फॉर्मूला भी है। ठीक है स्टूडेंट, और इसका भी सॉरी यहाँ पे फॉर्मूले पे भी मैं नहीं आया, फॉर्मूला मैं नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। इसका भी बता दिया मैंने, डिफरेंस जो होगा दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा पर यूनिट चार्ज का, एक जगह पे जो एनर्जी है पर यूनिट चार्ज की किसी और पॉइंट पे, इन दोनों का जो डिफरेंस है, जिस तरह यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो यहाँ इसको मैं माइनस करूँ, मैं कहता हूँ उस पर हमारे पास 4 वोल्ट था और यहाँ पे हमारे पास 2 वोल्ट था। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया दोनों पॉइंट के बीच में, तो दो वोल्ट का आ गया। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है। सिंपल। ओके, अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला होप सो क्लियर हो गया होगा, मैंने काफ़ी ज़्यादा दफ़ा बता भी दिया, ये पूरा ओपन करके बताती है मैंने आपको। ठीक है, इसके डिफरेंट एक ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये वाला भी इसके पास एक फार्मूला यहाँ पे मैंने लगाया था। ठीक है, ये वोल्ट से ही निकल आता है, और एक और फार्मूला ये शुरू में लगा दिया मैंने। एक ये फार्मूला स्टूडेंट देखिए, एक ये फार्मूला इसका आ गया। ठीक है, इसी तरह आप इस W की जगह U डाल के, मतलब मैं सारे लिख देता चले, एक ये आ गया U इक्वल आ जाएगा EQD, ये भी लिख सकते हैं, या W इक्वल आ जाएगा EQD, D की जगह आप R भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला भी है। ठीक है, दूसरा हमने वोल्टेज से ही जो है दूसरा फार्मूला निकाला था। देखिए, वोल्टेज बराबर था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये वर्क क्या है, एनर्जी है। Q उधर चला जाएगा, तो दूसरा हमारे पास एक ये फार्मूला आ गया जो मैंने यहाँ लिखा हुआ, ये वाला। ठीक है, एक हमारे पास ये फार्मूला आ गया। अब ये वाला, इसको भी निकाल लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इसको भी मैं बता देता हूँ ये कैसे है। स्टूडेंट मैं यहाँ पे साइड पे वर्किंग कर रहा हूँ, आई थिंक यहाँ पे हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिएगा जरा, U इक्वल है Q, ये सॉरी इससे निकालेंगे ना, Q इधर आ गया। अब वोल्टेज है, वोल्टेज अभी आपको पता है किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डन है, ये Q कैंसिल आउट हो गया, U बराबर आ जाए वर्क किसके बराबर है, F डॉट D के। अब फोर्स यहाँ पे हम दो चार्जेस के बीच में जो ले रहे हैं, या जो फील्ड के अंदर फोर्स ले रहे हैं, वो कूलम्स फोर्स होगी। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ हमें पता है किसके बराबर होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट को भी हम किस में ले लेते हैं, R में अगर ले लें तो भी चलेगा। ये R एक R से कट जाएगा, तो U इक्वल हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, दिस वन। सिंपल है। ठीक है, अब मैंने इससे शुरू में कहा था कि कूलम्स लॉ और बाकी चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ये आपको बता दिया मैंने, वर्क जो वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज पे कितना वर्क डन करवाते हैं उसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इसको U से भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और W से भी रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक और ये वाला फॉर्मूला बन के आ गया। अब ये कैसे आ गया, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, कोई रॉकेट इसमें साइंस नहीं है, आसानी है, देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट,
वर्क जो है यहाँ पे अभी वर्क बराबर है हमारे पास किसके, एफ डॉट डी के, और डिवाइड हो रहा है किसके साथ, क्यू के साथ हो रहा है, ऐसे ही है, ठीक है। और एफ जो है, एफ आपको भी शुरू में यहाँ बताया था, एफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बराबर होता है ई क्यू के, ऐसा है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी बराबर आ जाएगा ई क्यू और डी डिवाइडेड बाय क्यू, ई क्यू और ये वाला डी और नीचे डिवाइड हो रहा है क्यू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी से। क्यू क्यू से कटा, एक बी बराबर होता है ई डी के भी बराबर होता है, ई डी या ई आर भी आप कह सकते हो, इसके भी बराबर होता है वोल्टेज, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आपको न्यूमेरिकल में क्या वैल्यूज गिवन दे रहा है। अगर वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देता है इंटेंसिटी की और डी डिस्प्लेसमेंट की देता है, तो आप इसके जरिए भी वोल्टेज जो होगा वो फाइंड कर सकते हैं। वोल्टेज मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूसरा नाम वोल्टेज है। आगे बात समझ, ओके। अब ये वाला है, इसको भी निकाल लेते हैं, परेशान नहीं होना, अभी निकाल लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट देखिएगा, मैं यहाँ पे जरा साइड पे कर रहा हूँ, ठीक है, जगह बहुत कम हो गई है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ओके। स्टूडेंट देखिएगा, वी बराबर है हमारे पास ये जो मैंने निकाल दिया था, एफ डॉट डी डिवाइडेड बाय क्यू। अगर हम यहाँ पे कूलम्स लॉ अप्लाई कर दें इस एफ की जगह, तो वी बराबर हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू डॉट डी, और डिवाइड हो रहा है हमारे पास स्टूडेंट आर स्क्वायर जो कूलम्स लॉ का होता है, और ये वाला क्यू। अब अगर हम फर्स्ट चार्ज को Q1 का नाम दे दे या Q2 का नाम दे दे, अगर या तो फिर इस तरह कर दे, या इसको Q और दूसरे को Q नॉट का नाम दे दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो फिर नीचे वाला भी Q नॉट हो जाएगा। मतलब एक Q1 है, एक Q2 है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। जो भी हम यहाँ पे चार्जेस लेते थे, ये दो चार्ज के बीच में हो रहा था, अभी दोनों ही क्या है, एक या ये वाला जो Q होगा स्टूडेंट, ये हम फील्ड को कंसिडर कर लेंगे कि इसको बता रहा है, ठीक है। इस एक चार्ज को ले सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, जो इस पे फोर्स लगाएगा, और दूसरा जो Q नॉट है ये हम ये ले लेते हैं, जो मैं यहाँ पे लेके जा रहा था, ऊपर की तरफ लेके जा रहा था, ठीक है। तो ये दो चार्ज और डिवाइड हो रहा है, वही फिर उसी Q नॉट से डिवाइड करेंगे ना, जो हमने यहाँ पे सिंबल दिया होगा। ये बात आ रही है समझ, ओके, इससे परेशान नहीं होना। अब Q नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा V बराबर आ जाएगा, और ये जो D है, D डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किस में लेते हैं, R में भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो ये R इस एक R से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा K Q डिवाइडेड बाय R। तो ये हमारे पास ये वाला इस तरह करके आया, आपने साथ साथ इसको करना है स्टूडेंट, ठीक है। और लास्ट तो आसान है, वो तो बता दिए, यही है। उसके बाद 2 पॉइंट में जो डिफरेंस होगा वोल्टेज का पर यूनिट चार्ज, उसको हम बोल देते हैं वोल्टेज, वो आसान है, ठीक है। अगर यूनिट की बात करें स्टूडेंट, ये एनर्जी है, एनर्जी इसका यहाँ लिखा हुआ था बड़ा, एनर्जी किस में लेते हैं, जाउल में, तो इसका यूनिट क्या होगा, जाउल, सिंपल। इसका क्या है, जाउल पर कूलम, और ये जाउल पर कूलम को हम वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। जाउल देखो ना, ऊपर आ जाएगा जाउल और नीचे आ जाएगा कूलम, कूलम ऊपर चला जाएगा, जाउल पर कूलम को हम वोल्ट भी बोलते हैं। सेम इसका जो वोल्ट है, वोल्ट भी कह सकते हैं, और अगेन इसको हम क्या कह सकते हैं, जाउल पर कूलम भी कह सकते हैं, ठीक है। सेम है, इनके जो यूनिट्स है वो सेम है, इसके और इसके। क्वांटिटी देखें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी स्केलर क्वांटिटी। इट्स मीन कि इसकी कोई खास डायरेक्शन में हम नहीं बात कर रहे होते, क्योंकि शुरू में ही वर्क आ गया, और वर्क हमें पता है एक स्केलर क्वांटिटी है। 10 है स्टूडेंट, ठीक है, कि कहाँ हम एनर्जी लगा रहे हैं, हम ये कहते हैं, ठीक है, मतलब कैसे एनर्जी को हम लगा रहे हैं वर्क करते हुए, उसके हम डायरेक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे होते। 10 तो तीनों ही स्केलर हैं। अगर फिजिकल मीनिंग देखें, वो आपको बिगिनिंग में मैंने बता दी है कि फिजिकल मीनिंग है कि टोटल एनर्जी स्टोर, जो टोटल एनर्जी स्टोर होंगे तमाम चार्जेस के अंदर, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और जो एक चार्ज के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसे हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो एक चार्ज के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है, इसको अगर हम डिफरेंट 2 पॉइंट्स पे देखेंगे, तो उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हाउ मच पोटेंशियल चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर कितना पोटेंशियल का चेंज हो रहा है। जिस तरह यहाँ से यहाँ मैंने देखा तो 2 का चेंज हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट ए को कंसीडर करूँ, अगर यहाँ 0 वोल्ट था, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं चेंज को कंसीडर करूँ, तो फिर 4 वोल्ट का होगा चेंज। स्टूडेंट होप्स तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे देख लेने दीजिए रिकॉर्डिंग कितनी हो गई है। ओ माई गॉड 19 मिनट में चला गया, और अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं बताने वाली। अब फिर लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, तो ऐसे करते इसको 2 पार्ट्स में कर लेते हैं, ठीक है। ये आप इसको नोट डाउन करें, और हम इसकी फर्दर कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मेन तो वही रह गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रह गया, और ये बताना है मैंने कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। इन 2-3 चीज़ों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। #पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।